तेरी उपमा उपमा तेरी उपमा तेरी उपमा तो है सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह वाणी में फरमान है कि हे गुरु अमरदास पातशाह, एक बार बरसात की बूंदें गिनी जा सकती हैं, सूरज की किरणें गिनी जा सकती हैं, गुरु अमरदास तेरे गुणों को कोई नहीं गिन सकता। गुरु अमरदास सतगुरु के समय में एक सिख हुए हैं पातशाह के भाई पारो जी। भाई पारो जी सतगुरों के समय में वहां पर पंजाब में डल्ले पिंड है, गांव है, उस गांव में रहते थे। प्यार इतना था सतगुरों से कि एक दिन गुरु अमरदास पातशाह ने उनको कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं अपनी गुरता गद्दी आपको दे दूं। अपनी गद्दी देने के लिए भी गुरु अमरदास पातशाह भाई पारो जी के ऊपर इतने राजी हो गए। कारण क्या था कि भाई पारो के ऊपर गुरु अमरदास पातशाह की इतनी खुशी क्यों थी? क्योंकि भाई पारो जी उस समय की वो हस्ती हैं जिन्होंने जब गुरु से लोगों को जोड़ना चालू किया ना, तो इतिहास कहता है कि 72 ब्रह्म ज्ञानी गुरु सिख उसने अपने गांव में ही प्रकट कर दी। 72 ब्रह्म ज्ञानी थे डल्ला पिंड में। आज भी वहां गुरुद्वारा है, उस 72 ब्रह्म ज्ञानियों का नाम लिखा हुआ है, जो जिनको भाई पारो ने हाथ पकड़ पकड़ के गुरु अमरदास पातशाह जी से जोड़ दिया। और भाई पारो जी की अवस्था कितनी ऊंची थी, जब वो अपने गांव से निकलते गुरु अमरदास पातशाह के नित्य दर्शन करने आते, और घोड़ी पर चढ़कर आते तो घोड़ी जमीन पर नहीं चलती थी, हवा पर चलती थी। ब्यासा नदी भी ऐसे हवा हवा के ऊपर घोड़ी चलकर ब्यासा नदी को क्रॉस कर जाती। एक बार एक नवाब था वहां का, वो नवाब ब्यासा के कंडे पर अपनी फौज के साथ खड़ा था, लश्कर था बहुत बड़ा उसका। ब्यासा नदी का पानी बहुत उछाल पर था, बहुत ऊपर था। पानी इतना उछाल पर था कि एक आम आदमी का गुजरना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब उस नवाब की नजर ऊपर आसमान पर पड़ी तो उसने देखा कि भाई पारो जो है ना घोड़ी के साथ हवा में उड़कर जा रहे हैं और ब्यासा नदी को पार कर गए। तब नवाब के मन में आया ये कोई सिद्ध पुरुष है शायद। उसने नवाब ने विनती की कि भाई हमें दर्शन दो। भाई पारो जी घोड़ी से जैसे उतरे तो नवाब उनके चरणों पर गिर गया, कहने लगा ये क्या कौतक है, आपकी घोड़ी तो हवा से बातें करते हुए जा रही है, पानी पर भी चल रही है, हवा पर भी चल रही है। तब भाई पारो जी से जब उसने पूछा नवाब ने, तब भाई पारो जी ने कहा कि ये सारी कृपा गुरु अमरदास पातशाह जी की है, जो गोविंदवाल नगरी में बैठे हुए हैं। तब नवाब ने कहा भाई पारो जी को, पारो जी मुझे भी अपने गुरु के दर्शन कराओ। तब भाई पारो जी ने उनको कहा नवाब को, नवाब गुरु के दर्शन करने हैं ना, तो ये सब जो लाल लश्कर तुम लेकर बैठे हो, जो नवाबी लेकर बैठे हो, ये छोड़कर चलना पड़ेगा वहां पर। नवाब ने 1 मिनट में
अपना ताज उठाकर अपने बेटे को दे दिया। उसने कहा अब ये बादशाहत भी तेरी, नवाबी भी तेरी, अब सरकार की खिदमत तू कर, मैं चला। वो नवाब जब गुरु अमरदास पातशाह जी के चरणों पर गया, भाई पारो जब अपना हाथ पकड़ कर ले गए, गुरु अमरदास सतगुरुओं के दर्शन करवाए, तब गुरु अमरदास की दृष्टि ऐसी पड़ी कि वो नवाब भी ब्रह्म ज्ञानी हो गए। और बाद में सतगुरु ने, गुरु अमरदास पातशाह ने उनको अपनी मंजी बख्शी, और उस नवाब ने इतना प्रचार किया वहां पर गुरबाणी का, एक मुसलमान होकर, नवाब होकर, बादशाह होकर भाई पारो ने इतना परोपकार कर दिया। एक भाई गुरसिख आते हैं, और भाई लालो जी वो भी डले पिंड में ही रहते थे। जब भाई पारो जी के संपर्क में आए ना, तब उनके मन में अंदर इतना सिमरन दृढ़ हो गया, इतना दृढ़ हो गया कि उनकी अवस्था बहुत ऊंची हो गई। जब अवस्था बहुत ऊंची हो गई तो एक दिन भाई पारो जी गुरु अमरदास पातशाह के दर्शन के लिए जा रहे थे। तब भाई लालो जी पूछते हैं भाई पारो जी से, आप कहाँ जा रहे हो? कि मैं गुरु अमरदास पातशाह जी के दर्शनों को जा रहा हूँ। तब भाई लालो की आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने कभी दर्शन नहीं किए थे गुरु अमरदास सतगुरु की, और अवस्था सुन सुन कर इतनी ऊंची हो गई थी भाई पारो के संग में कि भाई पारो को कहते हैं कि मुझे भी सतगुरु के पास ले चलो। तो भाई पारो ने विनती कबूल की, और जब गुरु अमरदास पातशाह जी के पास ले गए, जब गुरु अमरदास पातशाह जी के भाई लालो ने दर्शन किए, तो ऐसा कौतक हुआ कि गुरु अमरदास पातशाह की इतनी खुशी उसके ऊपर हुई कि गुरु अमरदास पातशाह जी भाई लालो को कहते हैं, लालो आज हमने तुम्हें जो गैबी शक्तियां हैं ना संसार में, जो शक्तियां नजर नहीं आती, जो जिन्न प्रेत और ऐसी ऐसी शक्तियां जो नजर नहीं आती, आज हमने तुम्हें उसका गुरु बना दिया। गुरु अमरदास पातशाह के वचनों सदका सारी गैबी शक्तियां आकर खड़ी हो गई भाई लालो के सामने कि आप हमको हुक्म करो कि हम आपकी क्या सेवा करें। इतिहास कहता है कि एक सौदागर था, वो समुद्र पार जाकर, कश्ती पर जाकर सौदे लेकर आता, बेच कर आता। बहुत जैसे मक्खन शाह लुबाना हुए ना गुरु तेग बहादुर महाराज के समय में, वैसे ही वो सौदागर था। वो समुद्र में जा रहा था, समुद्र में इतना तूफान आया कि उस तूफान में उसकी जो कश्ती थी, जहाज था, उसके दो टुकड़े हो गए। दो टुकड़े हो गए तो वो उसने एक कश्ती का एक किनारा पकड़ लिया, और वो कश्ती का जो टुकड़ा था, जो टूटा हुआ था, उसको पकड़ पकड़ के उसके ऊपर बैठ गया, और वो जाकर किसी टापू में जाकर किसी किनारे पे जाकर लग गई। जब वो सौदागर वहां पहुंचा तो उसे उस टापू पर बहुत सुंदर नगरी नजर आई कि शहर है कोई। अब मौत से बचकर वो इंसान आया तो सोचने लगा, मैं किसी से बात करूं, किसी से पूछूं ये कौन सी नगरी है, कौन सा टापू है, यहाँ पर मैं आया हूं। जब कुछ लोग उसे नजर आए तो जब उनसे जब बात हुई, बात करने लगा, तो उन्होंने कहा भाई ये जो टापू है ना, ये प्रेतों का है, जिनों का टापू है, यहाँ पर जिन और प्रेत रहते हैं। ये सब जिनों का है, हम सब जिन हैं, हम सब प्रेत हैं। तो पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो? अब ये डर गया कि ये तो जिनों का टापू है, पता नहीं कहाँ आ गया हूं, मैं फंस गया। अच्छा आप कहाँ से आए हो? तो उसने कहा मैं पंजाब से आया हूं। तो प्रेत जो जिन साथ में इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने पूछा भाई आप पंजाब से आए हो तो क्या आप भाई लालो को पहचानते हो? वो डले पिंड में रहते हैं, और भाई लालो को। तो उस सेठ ने कहा कि भाई लालो तो मेरे घर के पास ही रहते हैं, क्योंकि वो उसके पड़ोस में रहता था वो भाई लालो जी के।
मेरे पड़ोस में ही रहते हैं। तो गैबी शक्तियां जो जिनात थे सारे, उन्होंने कहा कि भाई भाई लालो हमारे गुरु हैं, भाई लालो हमारे गुरु हैं, आपने उनके दर्शन किए हैं? वो कहने लगा हाँ वो संत हैं, मैं उन्हें पहचानता हूं, मेरे घर के पास ही रहते हैं, मैं रोज उनके दर्शन करता हूं। तब वो जिनात जो जिन थे वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने सेठ को कहा कि आप एक काम करो, आप जब पंजाब जाओ तो दो, उन्होंने अपने हाथों से लाल कीमती लाल कुछ जेवरात निकाल कर उसको दिए कि हम भाई लालो को जाकर ये हमारी तरफ से भेंट देना, और तुम्हारा कोई काम हो तो हम वो भी कर देंगे। तब वो सेठ कहने लगा भाई मैं तो व्यापारी हूं, मैं तो निकला था, मेरा जहाज तो टूट गया, टूट के टुकड़े हो गया, एक टुकड़ा पकड़कर मैं ये टापू पर आ गया हूं, अगर आप कुछ कर सकते हो तो मुझे मेरे पंजाब जाना है, वहां मुझे छोड़ दो। तब उन्होंने जिनात ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, आप आंखें बंद करो। आप जैसे उसने आंखें बंद की, एक सेकंड के बाद, एक मिनट के बाद जब उसने आंखें खोली तो अपने घर में बैठा था, और वो लाल भी उसके दोनों हाथों में ही थे जो उन्होंने दिए। वो फिर जाकर भाई लालो के कदमों पर गिर गया, उनको कहने लगा कि भाई आपकी वजह से मेरी जान बची है, आपके तो सिख इतनी दूर दूर रहते हैं, मुझे नहीं पता था कि आपकी पहुंच इतनी दूर तक है। और दोनों लाल जाकर उन्होंने भाई लालो को जाकर दिए कि आपके सिखों ने जो नहीं ये भेंट दी है आपको। वो दोनों लाल लेकर भाई लालो जी गुरु अमरदास पातशाह जी के पास गए, गुरु अमरदास पातशाह को सारी वार्ता बताई। तब गुरु अमरदास पातशाह जी ने कहा कि भाई इन लालों और इस माया के चक्कर में ना पड़ो, इसको जाकर ब्यासा में फेंक कर आओ। वो दोनों लाल उठाकर भाई लालों ने जाकर ब्यासा में फेंक दी। ऐसे ही कई सिख गुरु अमरदास पातशाह के उपदेश से ब्रह्म ज्ञान की अवस्था को प्राप्त हुए। कितने ही लाखों सिख, 72 पूरा गांव का गांव डला पिंड, पूरा पूरा गांव का गांव ब्रह्म ज्ञानी था। इतिहास कहता है 72 ब्रह्म ज्ञानियों के तो नाम वहां पर पट्टी पर लिखे हुए हैं, आज भी उस पिंड में अगर कोई जाकर देखेगा तो इतिहास बहुत बड़ा है। गुरु अमरदास पातशाह जी के चरणों में रहकर कितने ही सिख, पातशाह की वाणी कहती है कि भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तू ही बन आवे। तेरी उपमा तू ही जानता है और कोई नहीं जानता कि तेरी उपमा कितनी ऊंची है, तू कितने ब्रह्मांडों का, कोट ब्रह्मांडों का मालिक है, तेरी पहुंच कहाँ तक है, तू तो खुद रब है, तू तो खुद गुरु नानक का रूप है। गुरु अमरदास पातशाह, कोई नहीं जानता तेरी उपमा कैसी है, कैसी महान उपमा है तेरी। श्री हर